हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म ने फैशन का नया दौर शुरू किया था। बड़ी लाल बिंदी, विंग आईलाइनर, बड़े और कलरफुल शेड्स, नारंगी कुर्ता और गले में रुद्राक्ष की माला जीनत अमान के फैशन का बहुत बड़ा हिस्सा बन गया था। इस फिल्म के रिलीज होते ही जीनत अमान रातों रात सुपरस्टार बन गई थी। उनको अपनी फिल्म में साइन करने के लिए उनके घर के आगे निर्माताओं की लाइन लगने लगी थी। जीनत अमान वाला रोल देवानंद ने पहले मुमताज को ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने ये इम्पोर्टेंट कैरेक्टर करना मंजूर नहीं किया और फिल्म में देवानंद की प्रेमिका की छोटी सी भूमिका निभाई। इस फिल्म की ज्यादातर शूटिंग नेपाल में हुई थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस फिल्म को साइन करने के बाद बॉलीवुड में मुमताज पर बैन लग गया था और उनको शूटिंग के लिए नेपाल जाने से रोकने के लिए एयरपोर्ट पर सेना भी तैनात थी। मुमताज को क्यों रोका जा रहा था और तब कौन आया था मुमताज को बचाने? नमस्कार दोस्तों, राइट साइड मीडिया आपके सामने इस पेशकश में इस फिल्म से जुड़ी सभी रोचक जानकारी लेकर आया है, तो आप बने रहिए हमारे साथ और इस वीडियो को आखिर तक देखिए। देवानंद अपने जमाने के बड़े फिल्मकार थे। राज कपूर, दिलीप कुमार और देवानंद की तिकड़ी बॉलीवुड पर राज करती थी। देवानंद ने 100 से ज्यादा फिल्मों में एक्टिंग की और 19 फिल्मों का निर्माण और निर्देशन भी किया। पल भर के लिए कोई हमें प्यार कर ले, झूठा ही सही। 1971 में आई उनकी फिल्म हरे रामा हरे कृष्णा बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी। देवानंद ने हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म भारत और नेपाल में फैल रहे हिप्पी कल्चर पर बनाई थी। इसका उद्देश्य ड्रग विरोधी संदेश देना और पश्चिमी देशों में तलाक के कारण बढ़ रही समस्याओं को भी दिखाना था। ये फिल्म 1968 की अमेरिकी फिल्म साइक आउट से प्रभावित थी। जिस हिप्पी कल्चर पर यह फिल्म बनी थी, उस हिप्पी कल्चर की शुरुआत 1960 के दशक में इंग्लैंड और अमेरिका से हुई थी। युवाओं का एक बड़ा हिस्सा इससे आकर्षित होने लगा। ये लोग बिंदास तरीके से जीते थे, किसी परंपरा और पाबंदी को नहीं मानते थे। इसमें समाज के हर रीति रिवाज को तोड़ने का फैशन था। ये लोग जमकर पार्टियां करते, जिसमें खुलकर नशा किया जाता था। देवानंद एक बार किसी दोस्त से मिले नेपाल गए तो वहां उनको हिप्पियों का एक जमघट मिला। इसमें एक भारतीय लड़की थी। देवानंद के कल्पनाशील दिमाग ने फटाफट एक स्टोरी सोच ली। जीवन को नशे का तुम गुलाम ना करो। इस फिल्म की हीरोइन के लिए उन्होंने सबसे पहले अप्रोच किया मुमताज को। देवानंद ने तसल्ली से मुमताज को अपने आने वाली फिल्म की पूरी स्टोरी सुनाई। कहानी का ताना बाना इंटरेस्टिंग था और मुमताज को भी ये स्टोरी पसंद आई। स्टोरी सुनने के बाद उन्होंने देवानंद से पूछा कि इस फिल्म में जो हिप्पी लड़की का रोल है वो कौन करेगा, तो देवानंद ने कहा कि उसी रोल के लिए तुम्हें साइन करने आया हूँ। इस बात को सुनकर मुमताज निराश हो गईं, क्योंकि वो फिल्म में देवानंद की बहन नहीं बनना चाहती थी। देवानंद ने पूछा कि आखिर वो ये रोल क्यों नहीं करना चाहती, तो मुमताज बोली, मुझे आपको देखकर भाई वाले नहीं बल्कि रोमांटिक ख्याल आते हैं। यह बात सुनकर देवानंद हंस पड़े, लेकिन ऑफर ठुकराने से देवानंद कहीं नाराज ना हो जाएं, इसलिए मुमताज ने देवानंद की प्रेमिका का रोल करना स्वीकार कर लिया। लीड एक्ट्रेस वाला रोल जीनत अमान को दिया। जीनत अमान ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत इंग्लिश फिल्म द एविल विदिन से की थी। इस फिल्म में उनके हीरो थे देवानंद। जीनत बेहद बोल्ड और बिंदास थी। वो पहले हिंदी में 2 फिल्में हलचल और हंगामा कर चुकी थीं, लेकिन उनको खास पहचान नहीं मिल पा रही थी, जिससे वो निराश थीं और अपने सौतेले पिता और मां के साथ जर्मनी जाने की सोच रही थीं, लेकिन देवानंद ने उन्हें रोक लिया। आशा जी, पंचम जी मेरी फिल्म से गाना पेश करेंगे? नहीं, आपके साथ ज्यादा पिक्चर मेरे साथ है नहीं आजकल। फिल्म का म्यूजिक R.D. बर्मन ने दिया था और इस फिल्म के गाने दम मारो दम से जीनत अमान रातों रात स्टार बन गई। Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna,
जब हरे रामा हरे कृष्णा रिलीज हुई तो पूरे देश में जीनत चर्चा का विषय बन गई थी। उनके कपड़ों का फैशन चल पड़ा। अब आते हैं इस फिल्म से जुड़ी सबसे दिलचस्प जानकारी पर। मुमताज उस दौर की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली हीरोइन थी। जब मुमताज अपने कैरियर के पीक पर थी तभी उन्होंने युगांडा के कारोबारी मयूर वाधवानी से शादी करने का ऐलान कर दिया और सभी निर्माताओं से कहा कि वो फटाफट उनकी शूटिंग निपटा लें। उन दिनों फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों ने मिलकर एक फिल्म सेना बनाई थी और ये नियम बनाया था कि कोई भी एक्टर एक साल में 6 से ज्यादा फिल्मों में काम नहीं करेगा। तब कई कलाकार एक साथ बहुत सी फिल्में साइन कर लेते थे, लिहाजा उनके पास हर शूटिंग के लिए वक्त नहीं होता था। इसलिए एक्टर एक्ट्रेस पर निगरानी के लिए ये नियम बनाया गया था और इसका काम था 6 से ज्यादा फिल्म साइन करने वाले कलाकारों पर पाबंदी लगाना। इसके बाद भी वो नहीं माने तो उन्हें शूटिंग ना करने देना। किस्मत से हरे रामा हरे कृष्णा उस साल मुमताज की 7वीं फिल्म थी, इसीलिए फिल्म सेना ने उन पर पाबंदी लगा दी। इस फिल्म की शूटिंग नेपाल में हो रही थी। अगर मुंबई में होती तो फिल्म सेना मुमताज को शूटिंग नहीं करने देती, लेकिन नेपाल जाकर शूटिंग रोकना मुश्किल था। इसलिए ये उपाय खोजा गया कि फिल्म सेना मुमताज को शूटिंग के लिए नेपाल जाने ही नहीं देगी। उधर हरे रामा हरे कृष्णा फिल्म की पूरी यूनिट नेपाल पहुंच चुकी थी और वहां मुमताज का इंतजार हो रहा था। ये गुस्सा तेरा सच्चा नहीं, सच्चे प्रेमी को तड़पाना। मुमताज चुपके से एयरपोर्ट से नेपाल निकल ना जाए, इसके लिए फिल्म सेना एयरपोर्ट पर तैनात थी। तब धर्मेंद्र और के आसिफ मुमताज को लेकर एयरपोर्ट पहुंचे। उन्हें साथ में देखकर फिल्म सेना की मुमताज को रोकने की हिम्मत नहीं हुई और मुमताज सकुशल नेपाल पहुंच गईं। तो दोस्तों, आपको ये पेशकश कैसी लगी कृपया कमेंट करके बताएं और इसे लाइक और शेयर भी करते रहें। अगली बार मिलेंगे ऐसे ही किसी दिलचस्प वाकये के साथ। धन्यवाद।